हाय दोस्तों, मैं मनोज सनशाइन ऑफ ट्विन फ्लेम चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिस्कवर ऑफ द मोर स्माइल वाली फीलिंग के साथ स्टार सीड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। दोस्तों, स्वागत भी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार सीड ट्रेनिंग प्रोग्राम में 5D जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो उसे ही हम नंदनवन भी कहते हैं। तो इस नंदनवन को समझाने के लिए ही हमने पिछले जो वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें आपसे कितनी बार जिक्र किया है कि 5D को जो है कि पहले के समय में नंदनवन ही कहा जाता था। ये एक अलग तरह का अपने अंदर ही एक तत्व है जो जागृत करना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी संघर्ष और बहुत सारे विकारों पे हमें काम करना होता है, जिसके बाद ही हम इस स्तर को अपने पूरे जीवन पर्यंत के लिए पाने में सफल हो पाते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि हम बताने जा रहे हैं उससे ही आप समझ जाइएगा कि यही 5D है, यही नंदनवन है। तो दोस्तों, बहुत पहले की बात है, पुराण के हिसाब से, कि भगवान शिव और माता पार्वती, जैसा कि हम आप जानते हैं कि वही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि संध्या काल में देशांतन भ्रमण के लिए नित्य प्रतिदिन वो लोग अपने कैलाश से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, तो ऐसे ही घूमते घूमते जो है कि एक दिवस भगवान शिव और माता पार्वती एक गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ किसी के पास न दया है, कोई अपने ही मतलब से मतलब रख रहा है, दूसरों को लूटने के उनका स्वभाव बन चुका है। ईमानदारी नाम की कोई उनके अंदर जगह नहीं बची है। शब्दों में हमेशा कपट दिख रहा है, आंखों में लालच और वासना भरी पड़ी है। बहुत ही आश्चर्य हुआ, न वो किसी की मदद करते थे और न ही किसी को मदद करने के लिए भी प्रेरित करते थे। तो जिससे क्या हुआ कि काफ़ी हद तक ऐसे घूमते घूमते 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव, 10 गांव, सभी में इस तरह की विचित्र जो है कलयुग की अपनी छाप सब इंसानों के अंदर देखते हुए इन माता में और प्रभु में बड़ी ही एक फीलिंग, एक अजीब तरह की उभरी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारी जीवात्माएं इस प्रकार से इनका व्यवहार हो गया है। जरा भर भी इनके समझ नहीं रही है इनके पास। तो माता ही होती हैं, उनके अंदर दया आई और उन्होंने करुणा से भरकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये क्या है और इसका निदान कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि देवी, इसके लिए हमें एक अलग तत्व के निर्माण करना पड़ेगा। ये कलयुग का असर है, जिससे कि सभी जीवात्माएं जो धन के, वासनाओं के, मोह माया के सब में बहुत ज़्यादा जो जकड़ चुकी होती हैं, उन सब को भी बाहर निकाला जा सकता है, एक अच्छा जीवन प्रदान किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ माँ पार्वती और भगवान शिव मिल करके उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक तत्व को जन्म दिया, जिसका नाम माता अशोक सुंदरी है। अब आप समझ ही रहे होंगे। तो इनका निर्माण जो है इसी के लिए, इसी कारण से हुआ कि सभी लोगों के अंदर की जो बुराइयां हैं वो नष्ट करके जीवन को सही रूप से कैसे जिया जाए, ये माता
अशोक सुंदरी तत्व के कारण ही संभव हो पाता है दोस्तों। जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं और इस तरह सेपरेशन होता है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है, ये सब जो है कि हमें इसी जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, नंदनवन जिसे कहा गया, जहाँ माता अशोक सुंदरी को हमेशा के लिए उन्हें वो जगह प्राप्त हुई है, जिसका संरक्षण माँ भगवती स्वयं ही करती है। तो यही होता है, यही वो स्थान है, स्तर है, जिसमें हमारी आत्मा, जब हम इस सारे स्टेप को क्रॉस करके ऊपर उठते हैं और जब हम 5D यानी नंदनवन में हम जब पहुंचते हैं, तो हम वहाँ पर हर प्रकार के सुखों का आनंद करते हुए, आप देखे होंगे जो भी 5D में रहेंगे, उन्हें कोई गाली दे रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, उनके अंदर कोई लालच नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता है, किसी प्रकार की हीन भावना नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है, राग नहीं होता है, दर्द उन्हें पता नहीं चलता है, मुस्कुराते रहते हैं हम सदैव, और विश्वास उनके अंदर बहुत ही मजबूत होता है। तो यही नंदनवन है दोस्तों। यहाँ पर हर प्रकार का सुख ही सुख है। यहाँ विकारों का सर्व प्रकार से हनन हो जाता है और माँ भगवती के आशीर्वाद से विकार उनके अंदर दोबारा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अब उस शरीर का भी माँ भगवती संरक्षण करना शुरू कर देती हैं दोस्तों। तो यही चीज़ है कि हम कह रहे थे कि यहीं पर अब रहना सबसे आनंददायक होता है, यानी कि हमारी आत्मा नंदनवन में रह रही होती है और हमारा शरीर इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी पूर्ण रूप से नंदनवन में ही रहता है, क्योंकि फिर कोई सामने से अगर हमें किसी प्रकार से प्रेरित करता है तो हमें इस बार समझ होती है कि हमें कैसे उससे डील करना है और गॉड के ऊपर कैसे विश्वास रखना है, सामने जो प्रॉब्लम आई उसे कैसे फेस करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम भली भांति हमारा माइंड जो है कैप्चर कर चुका होता है। हम अपनी गलतियों को क्षमा मांग चुके होते हैं, जो भी है हमसे जाने अनजाने हो जाती है, हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पश्चाताप करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम सभी को बराबर समझते हैं, सबको स्वतंत्र रूप से देखते हैं, खुद भी स्वतंत्र है तो दूसरों को भी स्वतंत्रता हम उतना ही अधिकार प्रदान करते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ बांटना हमारा काम होता है, एक दूसरे के प्रति सदैव प्रेम ही रखते हैं, यहाँ सब एक समान है। तो ये सारी जो है ये उस वक्त में ही बनाए गए थे। ये एक तत्व था जिस तत्व को हमारे अंदर उजागर किया जाता है दोस्तों। माँ अशोक सुंदरी का तत्व यही तत्व है जो उजागर होने पे हमारा बिहेवियर फिर बिल्कुल एटीट्यूड, बिहेवियर सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है और हम नंदनवन में रहते हैं, जिसका संपूर्ण संरक्षण का जिम्मेदारी जो है माँ भगवती का होता है। और आप समझ ही सकते हैं, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई भूत प्रेत बाधा, कोई नवग्रह, कोई इकड़म तिकड़म कुछ भी हो, उस इंसान तक न पहुंच पाता है, न ही उसे छू सकता है। ये सिर्फ इसी का चमत्कार है, ये इसी तत्व का ही चमत्कार है दोस्तों। और इसमें पहुंचने के बाद आप जो है अब प्रकृति के द्वारा बहुत सारे रहस्यों को जानेंगे धीरे धीरे इसके आगे दोस्तों। और जो है प्रकृति स्वयं आपको सिखाएगी। एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं दोस्तों कि अब आप जो है कि माता के शरण में आ चुके हैं, तो अब उनके स्वरूप से आपके द्वारा एक एक क्षण, एक एक जो एक्टिविटी आपके जीवन में हो रही है, सब एक एक माता से जुड़ी हुई है दोस्तों। अगर आपने अब इन सारी चीज़ों को समझना शुरू कर दिया तो आप एक एक माता से एक एक चीज़ सीख जाएंगे
और आप पाइएगा कि बस नाम मात्र से ही आपके काम बन जाएंगे दोस्तों। इसके लिए भटकिए मत, नहीं तो माया तो विश्वास के अंदर भी बहुत बड़ी माया है दोस्तों। आपका विश्वास समझ नहीं पाइएगा तो दिक्कत होगी दोस्तों। जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं अब उनका जीवन में सुंदर ही सुंदर सब कुछ होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता भगवती अब आपको पूर्ण रूप से शिक्षा आगे की प्रदान करेंगी, रहस्यों को अपने अब उजागर करेंगी, जिसे जानने के बाद आप बहुत सारे जो वीडियो आप देखते हैं उसको देखने के बाद आपको हंसी भी आ सकती है। बहुत सारे बाबाओं को जो आप देखते हैं, बहुत सारे प्रयोगों को देखते हैं दोस्तों, तो अब इसके बाद आपके दिल दिमाग में बिल्कुल अलग ही एक ज़बरदस्त बातें होंगी, और आपका विश्वास लेवल उस लेवल पे स्तर पे होगा जहाँ पर आप पाइएगा कि अब जो भी कुछ घटेगा वो सिर्फ और सिर्फ शुभ और शुभ ही होगा, और आपके जीवन में हर एक क्षण बहुत ही सुंदर होगा दोस्तों। इसे बनाए रखिएगा। नंदनवन में पहुंचना मजाक नहीं है दोस्तों, जो भी पहुंच गया उसका जीवन धन्य हो गया दोस्तों। 5D लोगों ने जो कृत्रिम रूप से बनाए हैं, ये 5D है जहाँ लालच अभी भी फैला हुआ है दोस्तों। अगर इस बात को आप समझ पाएँ तो आपका जीवन ही और ज़्यादा सफल हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हमसे यहाँ तक पहुँचने में कोई भी गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो दोस्तों, तो हम आप सबसे पूर्ण रूप से अपना शीश आप सबके समक्ष झुका करके हम अपनी गलतियों का आप सबसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, और हमें आप क्षमा कर दीजिएगा। आपके ही सेवक हैं दोस्तों। आगे की जो भी जर्नी है दोस्तों, अब प्रकृति और आपके समझबूझ के ऊपर ही है। मस्कुलिन को थोड़ा रिलैक्स दीजिए दोस्तों। एक्चुअल में जो आपको पाना था, ये अब यहीं से धीरे धीरे प्रकृति आपको समझाएगी, और आपके दिमाग में जब आएगा तो आप समझेंगे कि हम कहाँ मस्कुलिन के पीछे पड़े थे, हमने कितना कुछ छोड़ दिया। अब जो बचा है उसे तो सफल बना ले दोस्तों। बहुत ही सुंदर चीज़ है। स्टार सीट सुंदर है दोस्तों। स्टार सीट को कभी ढूंढने की कोशिश मत करना दोस्तों। बस ये समझ लेना कि स्टार सीट आप सबके अंदर ही बसा हुआ है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आप देखने के बाद, समझने के बाद, या एक स्टार सीट को आप देखने के बाद आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि। इसलिए दोस्तों बस यहीं पर समापन करना चाहता हूँ, और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब ने हमारा वीडियो देखा, जानकारी हासिल की। शायद आपके जीवन के कुछ प्रश्न हल हो गए हों, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा होगा दोस्तों। बिना आपके हमारा जीवन भी क्या है दोस्तों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दोस्तों।